आप सब यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम फिज़ा अब्बास है। हम लोगों ने कल जो है वो डिस्कस किया था 2.1 को। आज हम 2.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि हमने 2.1 जो है वो हमने कंप्लीट कर दी थी। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी आपको करवा दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चंस एक तरह के ही हैं, तो मैं आपको लास्ट पार्ट समझा रही हूँ तो आपको जो है वो फुल एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। क्योंकि हमारे पास 2.1 और 2.2 रिलेट करती है, तो ये इतनी मुश्किल भी आपको नहीं लगेगी, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह समझिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए एक्सरसाइज की, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, वाई की इक्वल लेट कर लेना है, ठीक है। लेट वाई इक्वल्स टू 1/a z माइनस b होल पावर 7, ठीक है। ये हमारे पास हमने लेट कर लिया। अब लेट करने के बाद हम क्या करते हैं कि y की जगह पुट कर देते हैं y प्लस पार्शियल y और z की जगह क्या पुट करते हैं z प्लस पार्शियल z। जैसे हम x की जगह पुट करते थे उसकी जगह हमने z लगा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, y प्लस पार्शियल y इक्वल टू 1/2a आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है। और z की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, z प्लस पार्शियल z, ठीक है, माइनस b इसकी पावर 7, ठीक हो गया। अगर हम इस वैल्यू को पढ़ लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a z माइनस b की होल पावर माइनस 7, ठीक है। इसी तरह हम इस वैल्यू को भी ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा y प्लस पार्शियल y इक्वल टू a z, इसको ऊपर अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। a z प्लस a पार्शियल z माइनस b इसकी होल पावर माइनस 7 आ जाएगा। अब ये वाली क्या आ गई, सेम वैसे ही हमने करना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन को किया है। पार्शियल y एज इट इज आ गया। अब पार्शियल y आ गया, y इक्वलिटी उस साइड पे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, a z प्लस a पार्शियल z और माइनस b होल पावर माइनस 7। इस y की जगह मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, ठीक है। a z माइनस b इसकी होल पावर माइनस 7, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि जब हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ तक, तो हमने पहले जैसे स्टेप्स किए थे कि अगर हमारे पास वैल्यू आ जाए -7, दोनों साइड पे हमारे पास सेम वैल्यूज आ रही है ना, a z माइनस b। अगर हम इनको मैं अरेंज करके लिख देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए, -b प्लस a पार्शियल z की होल पावर -7 माइनस a z माइनस b की होल पावर -7। अब देखिए ये और ये टर्म एक जैसी है, इसके अंदर से हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा, a z माइनस b पावर -7। सेम ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 प्लस a पार्शियल z डिवाइडेड बाय a z माइनस b, ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये आ जाएगा -1 जब हमने इसके अंदर से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, यहाँ पे हमारे पास लगेगा बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं बायनोमियल थ्योरम, ठीक हो गया। आपको पता है बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, मैंने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस किया। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, आप यहाँ से वीडियो ले रहे हैं तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि बायनोमियल थ्योरम क्या होता है। हमने वहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज़ किया होगा। अच्छा, बायनोमियल थ्योरम जो है ना, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमने बायनोमियल थ्योरम इसके ऊपर लगाना है क्योंकि इसकी पावर क्या है, -7, उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो वो क्या होता है, हमारे पास 1 पहले आ गया, ठीक है। इसकी पावर हमारे पास क्या है, -7। अब यहाँ पे जो हमारे पास x है वो क्या है, a पार्शियल z ओवर a z माइनस b, ठीक है। ये हम बायनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ से। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज आ गई। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस -7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 विक्टोरियल, ठीक हो गया। 2 विक्टोरियल आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a पार्शियल z, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है, a z माइनस b, ठीक है, उसका होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ अगर आप लोग को नहीं समझ आ रही, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1
ओवर 2 विक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पे 2 विक्टोरियल हमने लगा दिए। उसके बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सो, ये हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम आता है। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब ये जो हमारे पास थ्योरम हमने लगाना है इधर हमने अप्लाई किया है, तो हमारे पास क्या आ गया, ए जी माइनस बी ए पार्शियल जेड ए जेड माइनस बी आ गया। ठीक है, तो बायनॉमियल थ्योरम हमने यहाँ पे कैसे अप्लाई किया, 1 आ गया, जो n है वो हमारे पास पावर है, ये वाली पावर आ गई -7, और यहाँ पे जो x है वो क्या है, x जो हमारे पास वैल्यू है ना वो है हमारे पास ये वाली a पार्शियल जेड ए जेड माइनस बी, तो ये हमारे पास x आ गया। इसी तरह हमने इस थ्योरम के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करनी है। पुट्स करने के बाद वैल्यूज हमारे पास क्या है, ये 1 यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे -7। जब हमने क्या किया कि जब हमने वैल्यूज पुट कर दी है ना, तो a पार्शियल जेड ए जेड माइनस बी ये इसमें भी आ रहा था और इस साइड में भी आ रहा था, तो कॉमन ले सकते हैं। हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद 1 आ गया, यहाँ पे सिर्फ -7 बचेगा। ठीक है, प्लस -7 -8 आ जाएगा यहाँ पे। जब दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो 2 विक्टोरियल आ गया, फिर a पार्शियल जेड ए जेड माइनस बी आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो स्क्वायर खत्म हो गया, हमारे पास ये सिंपल वैल्यू बच जाएगी। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने पार्शियल जेड से एक तो बोथ साइड डिवाइड कर देना है, उसके बाद लिमिट लगा देनी है। ठीक है, तो हमने दोनों चीज़ें साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, तो एक साथ अप्लाई कर दिए, ए जेड माइनस की होल पावर -7 आ गया, ए पार्शियल जेड ए जेड माइनस बी आ गया। जब हमने डिवाइड किया तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी, और जब लिमिट लगाई तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, और पीछे यहाँ पे सिर्फ -7 रह गया। अब -7 को जब हमने मल्टीप्लाई करना है ए के साथ तो -a हो जाएगा, और जब ये दोनों वैल्यूज इधर मल्टीप्लाई हो रही है, जब डिवाइड में जाएगी तो ये टर्म नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आ जाएगा a g माइनस बी की पावर 8। ओके, दैट्स ऑल।